अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराबत खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान का इस वक्त प्राइम टेलीविजन उठाकर देख लें, पाकिस्तान के अखबार उठाकर देख लें, पाकिस्तान का सोशल मीडिया उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली है, जिस बंदे के ऊपर सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही है इस वक्त, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मौलवी फजलुर रहमान साहब को शायद जिंदगी में इतना ज्यादा मीडिया और पाकिस्तानी अवाम के अंदर पजीराई नहीं मिली होगी जब अब मिल रही है। उसकी वजह यह है कि रात की तारीकी में जो ये सब मिलकर पाकिस्तान का निजाम और निजाम के सहूलतकार सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज जो एक जिन्होंने खिलाफ उड़ा हुआ था जमहूरियत पसंद होने का, ये एक आईनी तरमीम जो कि बुनियादी हुकूक का मामला है, उसकी लाश को ये दफनाना चाहते थे। लेकिन मौलाना साहब ने उस लाश का ताबूत, उस लाश को अपने कांधे के ऊपर उठाया हुआ है और मुल्क भर में लेकर घूम रहे हैं। कभी कराची जाते हैं, कभी मौलाना साहब लाहौर जाते हैं, कभी रायगंज जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इस्लामाबाद आ जाते हैं। तो मौलाना साहब ने उस लाश को अपने कांधे के ऊपर उठाया हुआ है और पूरे मुल्क के अंदर घुमा रहे हैं। और उस लाश की जो बदबू है, उसका जो भासीपन है और उसकी जो एक घटिया घिनौनी बदबू है, वो हर तरफ फैल रही है और निजाम मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बिल्कुल पागल हो रहा है और पागलपनों की हदों को छू रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मौलवी साहब सबको एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब को यह पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कंडे का सियासतदान है, अगर कोई मत्था लगा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और इसी की वजह से पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लिहाजा मौलाना साहब को यह महसूस हो रहा है कि ये वो टाइम है कि जहां पर आप लेगेसी छोड़ सकते हैं, जहां पर आप इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। लिहाजा मौलवी साहब ना सिर्फ इन सबको एक्सपोज कर रहे हैं, बल्कि वो आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक के ऊपर जो कत्ल की लाश है, उसकी उस बदबूदार लाश को तमाम तर पाकिस्तान में घुमाए जा रहे हैं और उसकी बदबू तमाम तर पाकिस्तानी महसूस कर रहे हैं। आप अंदाजा इस बात से लगा लें, गुज़श्ता रात जाती उम्र में मौलवी साहब वहां पर गए, बकरे शकरे फाड़े, रोटी खाई और सेंटर स्टेज यानी एक तरफ एक मदारी यानी आसिफ अली जरदारी साहब बैठे और जिधर दूसरा मदारी मियां नवाज शरीफ साहब बैठे, मौलवी साहब सेंटर में बैठे। अब कौन सी चीजों के ऊपर मौलवी साहब बार बार मुशावरत कर रहे हैं? सबको पता है बिलावल क्या चाहता है, सबको पता है नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, सबको पता है आईनी तरमीम क्या ये इतनी कंट्रोवर्शियल है क्या। लेकिन मौलाना साहब कभी इसके साथ मुशावरत, कभी उसके साथ मुशावरत। और अगर आप उस तस्वीर को देखें कि जहां पर एक तरफ जरदारी साहब बैठे हुए, एक तरफ नवाज शरीफ साहब बैठे हुए, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे को बच्चे जिद कर रहे हो कि अंकल अंकल हमें छनकना लेकर दें। और अंकल उन्हें बाजार तो लेकर जाता है, लेकिन सामान भी उनके कांधों के ऊपर लाद देता है, लेकिन अंकल उन्हें छनकना नहीं लेकर देता। और मौलवी फजलुर रहमान साहब इंतहाई शरारती, इंतहाई ड्रामेटिक, इंतहाई कॉमेडी करने वाली शख्सियत इस वक्त बने हुए हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब का भी मुंह चढ़ाते हैं, जो जरदारी साहब का भी मुंह चढ़ाते हैं। और जो ही अंदर से उठकर मौलवी साहब बकरे फाड़कर बाहर आते हैं, बाहर ढोलची मीडिया खड़ा होता है और वो ढोल पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन बजाना शुरू हो जाता है। ओ जी, ब्रेक थ्रू हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया, मौलवी मान गया, फजलुर रहमान साहब मान गए। लेकिन जो ही मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर आते हैं, पक्का सा मुंह बनाते हैं और पक्का सा मुंह बनाकर कहते हैं कि बिल्कुल भी किसी भी चीज के ऊपर हमारा एग्रीमेंट तो चल रहे हैं, लेकिन किन चीजों के ऊपर चल रहे हैं ये मैं नहीं बताऊं। तो मौलवी साहब ये जो नहीं बता रहे, ये क्या नहीं बता रहे, ये उन्होंने कराची में तकरीर के अंदर बताया था कि मेरे पास एक काली थैली में एक काला मुसव्वदा लेकर आगे, ये जो कि आइन के ऊपर हमला था, जो कि बुनियादी हुकूक के ऊपर हमला था। तो मौलाना साहब इस वक्त इन्हें झंडियां करवा रहे हैं, मौलाना साहब इस वक्त स्पॉटलाइट को एंजॉय कर रहे हैं, मौलाना साहब इस फैम को, इस पजीराई को, इस इंपैक्ट को एंजॉय कर रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत को इस वक्त बिल्कुल चकरा कर एक सियासत के अंदर एक जलजला मौलाना साहब ने बर्पा कर रखा है। तो मौलवी साहब वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, इसके फ्रंट की आज की कुछ एक स्टोरीज आपके सामने रख देता हूं कि ये अखबार असल में क्या क्या रहा है। फ्रंट लाइन पेज ये एससीओ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, खैर उसके हवाले से है। उसके बाद ये लिखते हैं कि जाती उम्रा मीटिंग सीज कॉन्सेंसस ड्रॉ क्लोजर। ये जाती उम्रा में जो मीटिंग हुई है वो ये देख रही है कि जो कॉन्सेंसस है वो बिल्कुल क्लोज हो गया है। और इससे पहले वाले दिन में देखें तो बिलावल साहब से मिलने के बाद इन्होंने कहा बिल्कुल क्लोज, इतना क्लोज आ गया है, इतना क्लोज आ गया है कि जितना पता नहीं क्या क्लोज होता है, इतना क्लोज आ गया है। तो ये सबसे ज्यादा। और उसके बाद देख रहे हैं कि लीडरलेस पीटीआई फॉल्स प्रे टू इनफाइटिंग, यानी कि जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर लीडरशिप तो कोई नहीं है और ये आपस में लड़ना झगड़ना और आपस में एक दूसरे को ये मथे एक दूसरे के साथ मारना शुरू हो गए। तो मौलाना साहब अभी तक किसी भी चीज के ऊपर बाज़ाहिर एग्री नहीं की। मौलाना साहब आखिरी टाइम में आकर झंडी करवाएंगे। मौलाना साहब बड़ा टेक्निकली, बड़ा स्मार्टली, पॉलिटिकली एक एक दिन गुजार रहे हैं और इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, इन्हें नंगा कर रहे हैं। इन दोनों खानदानों को, इनकी जड़ें मौलाना साहब काट रहे हैं और बाज़ाहिर महसूस हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है और बिलावल और मरियम की भी जो पॉलिटिक्स है, उसके ताबूत में भी मौलाना साहब आहिस्ता आहिस्ता कील ठोकते हुए जा रहे हैं। अब जो जराये से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, इन दोनों की ये जिद है कि बराए मेहरबानी फौजी अदालतें कम से कम अलाउ कर दें, बुनियादी हुकूक को आप खत्म कर दें। क्योंकि फौजी अदालतें जब तक अलाउ नहीं होंगी, इमरान खान का फौजी ट्रायल नहीं होगा और इमरान खान को फांसी की सजा वहां से नहीं दी जाएगी, तब तक ये मामला आगे नहीं जाएगा। और वहां पर जाकर मौलाना साहब अड़े हुए हैं। मौलाना साहब उन्हें यकीन दहानियां भी करवाते हैं, मौलाना साहब उन्हें दलासे भी, लतीफे भी सुनाते हैं, हंसते हैं, बार बार हाई फाइज करते हैं। लेकिन मौलाना साहब इन चीजों के ऊपर एग्री नहीं कर रहे, बल्कि मौलाना साहब बाहर आकर जब जलसे जुलूस होते हैं, अवाम में खड़े होते हैं, तो मौलाना साहब बता देते हैं कि जनाब ये मुझे मजबूर कर रहे हैं और मजबूर बुनियादी हुकूक के ऊपर और फौजी अदालतों के ऊपर बाकायदा से मजबूर कर रहे हैं। और ये सारी चीजें हमने इस हवाले से बहुत सारी देखी भी थी।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो निजाम है वो फुली एक्सपोज हो रहा है, निजाम फटीक कर रहा है, थक रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, निजाम क्रैक कर रहा है और मैसिवली और बदबूदार तरीके से और गंदे और घिनौने तरीके से निजाम क्रैक किए जा रहा है। गुज़श्ता रात या 24 घंटे या जो 48 घंटों की आप सिर्फ डेवलपमेंट्स देख लें तो जहां पर शाह महमूद कुरैशी साहबा की जो बेटी हैं मेहर बानो कुरैशी साहबा, वो आकर एक वीडियो बनाती है और वीडियो में ये कहती हैं कि मेरे भाई ज़ैन कुरैशी साहब को और उनकी बेगम को, जिनका सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, हमारी ये बहू बेटी हैं, हमारी बहू हैं, उन्हें भी उठाकर लेकर गए हैं, डाले आगे लगाए हैं और उनकी छोटी मासूम बच्चियां हैं, 5 साल की और 3 साल की बच्ची हैं और वो सुबह जब उठेंगी पूछेंगी मां किधर है, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें कि जो बदबूदार निजाम है उनकी मां को खा गया है, यह निजाम निगल गया है, ये ड्रैकुला निजाम है जो कि इंसान खा जाता है, लिहाजा इस निजाम ने उन्हें निगल लिया है, आपकी मां को खा लिया है। उसके बाद एक रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर बिल्ड होता है और ज्यादा एंगर आता है, गुस्सा चढ़ता है। फिर अख्तर मैंगल साहब का ट्वीट आ जाता है जहां पर वो ये कहते हैं कि हमारे सेनेटर्स की तलाश के लिए जनाब पार्लियामेंट लॉजेस और जहां जहां पर वो ठहरे हुए वहां पर बाकायदा से रेड्स किए जा रहे हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है, तो जगह जगह पर हमले हैं जो कि जारी हैं। फिर बहुत सारे इनकशाफात सामने आते हैं कि बहुत सारे MNAs, बल्कि उनके बहुत सारों के तो बच्चों के बारे में कहा गया कि उनकी लाइव वीडियोज यानी वीडियो कॉल करके उन्हें दिखाया गया कि उनके बच्चों को प्लास के साथ मांस उतारा जा रहा है, चमड़ी उनकी उधेड़ी जा रही है, उनके जिस्म का जो बाल है वो उधेड़े जा रहे हैं, उनके जिस्म के मुख्तलिफ नाजुक अज़ा को प्लास से पकड़कर खींचा जा रहा है और उनकी वीडियोस उनकी माओं को, उनके वालिदैन को बाकायदा से दिखाई जा रही है। तो निजाम बिल्कुल यानी मौलवी फजल रहमान साहब असल में इस लाश को दफनाने नहीं दे रहा और इस लाश को, बदबूदार आईनी तरमीम की लाश को दफनाने के लिए काजी साहब ने जोर लगाया हुआ है, निजाम ने पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन चूंकि इसकी जो बदबू है वो हर तरफ फैल रही है, लिहाजा निजाम रिएक्ट कर रहा है, निजाम फटीक कर रहा है। और यहां तक कि जो डॉक्टर जरका साहबा है उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया कि मेरे बेटे से बातचीत नहीं हो रही, मेरा बेटा गायब कर दिया गया है, उसे उठा लिया गया है। अब जो रियाज फतेहाना साहब की जो अहलिया है उनका बयान आपके सामने मौजूद होगा सोशल मीडिया के ऊपर, के जहां पर खौफनाक हद तक लोगों के बच्चे, उनके जो कारोबार तबाह कर दिए गए, उनकी फैक्ट्री तबाह कर दी गई हैं, उन्हें उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो एक खौफनाक किस्म की मार धाड़ निजाम ने शुरू कर दी है और ये निजाम का वो पागलपन है जो इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इस फटीग की वजह से जो खुलकर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो बड़ा क्वेश्चन है ऐसे टाइम के अंदर जहां पर मौलवी एक एक दिन गुजार रहा है, मौलाना साहब निजाम को थका रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, मौलाना साहब चीजों को एंगेज कर रहा है, मौलवी साहब बिल्कुल पॉलिटिकली मामलात को खींचे जा रहा है और जो बदबूदार लाश है वो बदबू मार रही है। खान अंदर हडियाला जेल के अंदर बंद है, लेकिन इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप बाहर मौजूद है, उनका इनपुट आप देखेंगे तो बल्कि वो कौन सी फिल्म में कहता है कि लुल है, लुल बटा लुल इज इक्वल टू लुल है, वो मेरे ख्याल में पीके फिल्म के अंदर वो कहता है कि सब कोई लुल हो गया है। तो ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऐसा महसूस हो रहा है बिल्कुल लुल हुई पड़ी है और इनकी समझ ही कोई नहीं है, इन्हें समझ ही कोई नहीं आ रहा, इन्हें अंदाजा ही नहीं हो रहा, ये बिल्कुल स्पाइनलेस हो गए हैं, ये थक गए हैं, ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं, इनकी जो बुद्धि है, ये बुद्धि इनकी काम करना छोड़ गई है और बिल्कुल दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं। यानी मैं देख रहा था हमाद अजहर साहब के घर के बाहर जाकर खवातीन खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि ना हमाद अजहर को बाहर निकालें, तू क्यों छुपा हुआ है, बाहर निकल, ये टाइम है जाकर आप प्रोटेस्ट करें। यानी क्या हमाद अजहर को मार धाड़ करके उनसे को वोट दिलवा देगा? क्या बैरिस्टर गौहर से या फिर इन जैसी शख्सियात से क्या कोई इन्हें मार कर यानी प्रेशराइज करके वोट दिलवा सकता है? ज़ैन कुरैशी को उठा लिया, क्या ज़ैन कुरैशी को मार धाड़ करके उनसे को वोट ले सकता है? ये नजरियाती लोग हैं, ये मजबूत लोग हैं, ये इनका एक स्टैंड है, इनकी पॉलिटिकल कम से कम स्टेक है, लिहाजा इन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, ना इन्हें खरीदा जा सकता है। लेकिन हमाद अजहर साहब के घर के बाहर खवातीन खड़ी हुई, शुक्र है वो चूड़ियां लेकर नहीं गई हुई थी और उन्होंने दरवाजों पर चूड़ियां नहीं मारी कि बराए मेहरबानी बाहर निकले। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अनकरीब लोग, इनके जो कारकुन हैं, वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि इनके घरों का घेराव करेंगे और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कारकुन खुद अपने साथ जिस तरह दुल्हन को उठाकर लाते हैं, दुल्हन की तरह इन्हें उठाकर गाड़ी के अंदर बैठाकर, गाड़ी की छतों के ऊपर बैठाकर, आगे पीछे कारकुन होंगे, कारकुनों का हजारों का मजमा होगा और जबरदस्ती इन्हें लेकर आएंगे कि जनाब आप ऊपर बैठे, डंडे नहीं खाने, शल नहीं खाने, लेकिन कम से कम ऊपर बैठो, कम से कम लगे कि तुमको लीडर्स हो, लगे कि तुम इमरान खान के साथ खड़े हो, कम से कम मुंह रखने के लिए ही, कम से कम एक लिहाजदारी के लिए पता चले कि आप लोग तहरीक इंसाफ के कुछ तर्जुमान है, आप लोगों को वोट मिला हुआ है, आप लोगों की जो बढ़ गए, जो इनकलाबी और जो यानी इनके देखें तो आप वो इस्लामी जो जब ये किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं, जब हाथों में अंगूठियां लगाकर और इस तरह करके ये कहानियां सुनाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कोई इतने बड़े जंगजू, नजरियाती या इस लेवल के कोई इनकी पॉलिटिकल या सियासी शऊर है कि जनाब ये तो कमाल कर देंगे, लेकिन जब फील्ड में आते हैं, सड़क पर आप इन्हें देखते हैं तो ये हाथ में टिश्यू लेकर एक कोने में तो शायद खड़े होकर 10 सेल्फीज बना लेते हैं, लेकिन सड़क के ऊपर आकर डंडा खाना, मार खाना, शेलिंग बर्दाश्त करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को आगे लेकर आना, पॉलिटिकल क्राइसिस या एजिटेशन सड़क के ऊपर क्रिएट करना, वहां पर ये बिल्कुल लुल हो जाते हैं और पीछे जाकर बैठ जाते हैं। लिहाजा हमाद अजहर साहब ने वीडियो पैगाम जारी किया है और वीडियो पैगाम में ये देखे तो, उमर अय्यूब साहब देखे तो वो तो उन्होंने तो जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम हमें याद करवा दिए हैं।
ISI, MI, FIU, पता नहीं फलानी यू, वो सब कुछ याद करवा दिया, हम गूगल भी कर सकते थे। लेकिन इसका बेहतर तरीका यह है कि आप एजिटेट करें, आप सड़क पर आए, रेजिस्ट करें, आप एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। तो हम अजहर साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं ISI को भी कहता हूं, MI को भी कहता हूं, ये ना करें। तो हम अजहर साहब आपके घर में कहने से, इस तरह की 2 मिनट की वीडियो पैगाम जारी करने से वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने मजीद आप लोगों को मारना है, उन्होंने आपके सरों के ऊपर और जूते मारने हैं, और सिर्फ आप लोगों के नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के सरों के ऊपर जूते, और ये तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें मजीद घसीटना है। क्योंकि हमारा जो सियासी शऊर है वो सिर्फ ड्राइंग रूम तक महदूद है। हमारी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ ड्राइंग रूम तक है, या फिर मेरे जैसे जो बहुत सारे और नौजवान हैं कि मुल्क से बाहर भाग जाओ, वहां पर जाकर नौकरी कर लो, पिज़्ज़े शीज़े भेज लो, बस यहां तक महदूद है। यहां पर खड़े होकर स्टैंड करके, बर्दाश्त करके, रेजिस्ट करके चीजों को पॉलिटिकली आगे ले जाना पाकिस्तान के अंदर आज तक नहीं आया। बहरहाल लेट्स सी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर निकलती है, जोर डालती है या जोर नहीं डालती। दूसरी तरफ मरियम साहबा की और जो स्टेटमेंट आई थी आजमा बुखारी साहबा की, पाकिस्तान के मीडिया को अब जाकर वो होश के नाखून मीडिया ने लेना शुरू किए हैं। मीडिया रेजिस्ट कर रहा है, मीडिया ने इसके ऊपर रोला डाल दिया कि जनाब ये जो धमकियां हैं ये क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो कि शुरू हो गया है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे आपको। अल्लाह हाफिज।